नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसको मैं हिंदी में समझाने जा रहा हूं एक जागरण के आर्टिकल के लेख द्वारा लिखे गए लेख से। तो बेसिकली जो नई शिक्षा नीति है ये आप समझिए कि ये नई शिक्षा नीति जो निकली है ये अराउंड 34 ईयर्स में बाद बदलाव किया गया है भारतीय शिक्षा में। और इससे पहले भी ये जो मंत्रालय हुआ करता था, जो शिक्षा डिपार्टमेंट, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट देखती थी, वो पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ करती थी 1986 के बाद। उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना दिया गया था इसी को 1986 के शिक्षा बदलाव में। अब जबकि मोदी गवर्नमेंट ने 2020 में कुछ नई शिक्षा नीतियों पे काम करना स्टार्ट किया है। इस पे 3-4 साल पहले से बातें चल रही थी और इस शिक्षा नीति को देख कर लगता है कि आत्मनिर्भर भारत, जैसा कि फ्रांस और जर्मनी में अपनी भाषा पे ज़्यादा जोर देना और एक एजुकेशन को इस तरह से बनाना कि जिसमें कि जो कमज़ोर वर्ग के स्टूडेंट हैं वो नहीं हो, निराश ना हो और अपने कामों को, अपनी चीज़ों को जितना पढ़ना चाहें वो चीज़ कर सकें और पढ़ने के साथ साथ एक नई स्किल्स भी ले सकें। अगर मान लीजिए आप एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ सकते हैं, आप किसानी के बारे में पढ़ सकते हैं, आप खेती के बारे में कर सकते हो, साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं छोटे उम्र से। उसको चाइल्ड लेबर नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कि आप एक इंटर्नशिप ले रहे हैं पढ़ते पढ़ते। तो शिक्षा नीति काफ़ी रोचक है और ये रोचक होने के साथ साथ इसमें ये भी देखना है कि कोई भी सिस्टम में जब आती हैं चीज़ें तो कैसे इम्प्लीमेंट हो पाती है, उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो बदलाव तो क्रांतिकारी टाइप का किया गया है, बट इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हमें आगे आने वाले 5 सालों में दिखेगा। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि आत्मनिर्भर भारत को समर्थन देता हुआ शिक्षा नीति देखा गया है। कुछ लोग आरएसएस का एजेंडा भी कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा हट के है ये शिक्षा नीति। आप समझते हैं इसी में होगा क्या। सबसे पहले जो हमारी जीडीपी होती है, वो जीडीपी आप जानते होंगे, जीडीपी का पहले 4% जो है वो शिक्षा पे खर्च होता था, अब जो है 6% होगा, जो कि काफ़ी बड़ी है। उसके बाद अब 5वीं कक्षा तक, पहली 5वीं कक्षा तक आपकी जो पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई है वो मातृभाषा में होगी। और मातृभाषा कुछ भी हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, वो संस्कृत हो सकती है, वो तमिल हो सकती है, वो मराठी हो सकती है, वो बंगाली हो सकती है। अगर आप इंग्लिश करना चाहें, अगर आपकी इंग्लिश मातृभाषा है तो इंग्लिश भी हो सकती है। और इंग्लिश मातृभाषा के लिए अभी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। इंग्लिश को एज ए इंग्लिश सब्जेक्ट बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो और सब्जेक्ट जो भी इंग्लिश में पढ़ाए जाते थे उसके ऊपर अब वो मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। अगर आप इंग्लिश को मातृभाषा में सेलेक्ट करते हैं तो वो आपका मातृभाषा होगा। मातृभाषा यानी जो अपने घर परिवार बच्चों के साथ बोलते हों उस भाषा में। तो आप 2 पॉइंट समझ गए कि पहली तो 6% जीडीपी इंक्रीज कर दी गई है शिक्षा नीति के लिए, दूसरी तक 5वीं क्लास तक मातृभाषा में होगी। अच्छा, अभी तक ये क्या होता था, उसके बाद मानव संसाधन, मैंने आपको बता दिया कि मानव संसाधन का नाम अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जो लॉ और मेडिकल एजुकेशन के छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक निकाय, मतलब एक ही कॉमन एग्जाम होगा, उसके लिए इन्होंने गठन किया है, HECI का गठन किया गया है, ठीक है। ये सिंगल रेगुलेट करेगी। 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे, यानी 6ठी क्लास से जो है वोकेशनल आर्ट्स के पाठ्यक्रम जो है वो शुरू किए जाएंगे। म्यूजिक और आर्ट्स को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मुझे इस चीज़ से लगता है कि एक स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ ये भी आभास किया जा रहा है कि आपके पास सिर्फ पढ़ने के लिए, रटने के अलावा भी कुछ आप लाइफ में कर भी सकते हैं। पढ़ाई के साथ आप उसमें कुछ अपने इंटरेस्ट की चीज़ें बना सकते हैं। यानी जो इस जर्मनी वगैरह में जो शिक्षा पद्धति अपनाई जाती थी उसका एक आप कह सकते हैं कॉपी हो रहा है इंडिया में। ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए जो ई पाठ्यक्रम जो मोबाइल या लैपटॉप या टैब से पढ़ाया जाता है उसके लिए एक NETA बनाया जाएगा, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नई शिक्षा नीति का 20 का महत्वपूर्ण यांत है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होना। ये सबसे बड़ी बात है, आप याद रखना। मल्टीपल एंट्री यानी बहुत सारे कोर्स में आप चूज कर सकते हैं। आर्ट्स और आर्ट्स के साथ आप कुछ साइंस के सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप फिजिक्स के साथ म्यूजिक कर सकते हैं, आप मैथ के साथ पेंटिंग कर सकते हैं, यानी आप मल्टीपल चीज़ में। और जैसे आपकी ग्रेजुएशन जो होगी वो आप 4 साल की करनी है, 3 साल की करनी है, ये ज़रूरी नहीं है। आप उसको कम में भी कर सकते हैं। अगर आप 1 साल में करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल में करते हैं, 2 साल तक अगर आप कोई उच्च शिक्षा लेते हैं तो आप उसमें आपको डिप्लोमा का डिग्री दे दिया जाएगा। अगर आप 3 साल तक करते हैं तो आपको बैचलर की डिग्री दी जाएगी, और 4 साल तक करते हैं आप तो बैचलर डिग्री के साथ रिसर्च की भी आपको एक सुविधा दी जाएगी।
अगर कोई छात्र किसी बीच में कोर्स को छोड़कर डिमिशन ले जाता है तो एक कोर्स से खास निश्चित समय का ब्रेक ले सकता है। तो एक काफ़ी क्रांतिकारी है फैसला, जो आप समझ सकते हैं इस चीज़ों को। मैंने आपको बहुत मोटे मोटे शब्दों में आपको बता दिया। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो है पहले होता था 10+2। 10+2 का मतलब था कि हमारा बच्चा जो है पहले तो प्ले स्कूल में जाएगा और फर्स्ट से लेकर 10th तक पढ़ेगा। उसको हम बोलते थे कि 10th का रिजल्ट आता था और उसके बाद 11th और 12th होती थी। और इस 12th में 3 सब्जेक्ट होती थी एक्चुअली। तो एक होता था आर्ट्स, एक होती थी कॉमर्स, एक होती थी मैथ्स। अब इस पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। अब जो चीज़ें होंगी वो आप देखिए, ध्यान देखिए, 5 + 4, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो पहला 5 है ये बहुत ज़्यादा जो छोटे शिक्षा होती थी, पहले हम नर्सरी करते थे, LKG और UKG करते थे, और उसको इंक्लूड करके पहले 2 क्लास उसमें लिए जाएंगे। उसके बाद जो 3 क्लास है वो आप समझ सकते हैं, सेकेंड तक आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, सेकेंड से 5th आपको इन तीनों में पढ़ाया जाएगा, 5th से 8th इसमें पढ़ाया जाएगा, और 8th से 12th जो पहले होता था इसमें पढ़ाया जाएगा। तो ये शिक्षा का बदलाव है, ठीक है। उसको या हर एक पड़ताल पे आपको एक डिग्री दी जाएगी, ताकि आप शिक्षा को शिक्षा की तरह ग्रहण करें, ना कि एक प्रेशर की तरह हमें एग्जाम लिखना है या रटना है। जो हम बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी भाषण में लोग कहते थे कि हमें शिक्षा बदलाव चाहिए, हमें पुलिस रिफॉर्म चाहिए, और अभी देखने को मिल रहा है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना होगा कि कैसे करते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक फ्लेक्सिबल शिक्षा नीति है, ठीक है। जो पहले एक हार्ड होती थी शिक्षा नीति कि आपको एग्जाम पास करना है, एग्जाम पास नहीं किए तो फेल हो गए, अब वो वाली बदलाव इसमें आपको देखने को मिल रही है। इसके कैसे इम्पैक्ट होंगे, खराब इम्पैक्ट होंगे, बढ़िया इम्पैक्ट होंगे, ये चीज़ आने वाले समय में बताया जा सकता है। कोई भी चीज़ें इंटेंशन अच्छी बनाई जाती हैं, उसका कैसा इम्प्लीमेंटेशन होता है उससे वो चीज़ खराब या सही होती है, ठीक है। तो ये है पूरी शिक्षा नीति का छोटा सा संदर्भ जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और विदा लें। धन्यवाद।